बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 10 लेक्चर नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। प्रीवियस लेक्चर 11 में बच्चों हमने इस यूनिट के पहले 4 न्यूमेरिकल किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 10.5। मेथड आपको याद होगा कि स्टेटमेंट बुक से देखनी होगी, उससे मैं डाटा लिखूँगा। तो देखें बच्चों स्टेटमेंट 10.5 की। 10.5, if 100 waves pass through a point of a medium, 100 waves ये हुआ, number of waves is equal to n for number is equal to 100, pass through a point of a medium in 20 second। तो ये टाइम गिवन है, टाइम इक्वल t इक्वल 20 सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड, ये दो चीज़ें फाइंड करनी होंगी। फ्रीक्वेंसी इक्वल स्मॉल f इक्वल क्वेश्चन मार्क एंड टाइम पीरियड इक्वल कैपिटल T इक्वल क्वेश्चन मार्क। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ इक्वल लैम्डा इक्वल 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो दैट इज इक्वल टू 0.06 मीटर। लास्ट थिंग विच वी हैव टू फाइंड इज कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो वेव स्पीड इज इक्वल टू v इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये था बच्चों इसका डाटा। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जब हमें n और t की वैल्यू गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला होता है, f इज इक्वल टू n over t। Putting values of n and t given in data, value of n is 100, value of t is 20, so that is equal to 100 over 20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 10 से कैंसिल होगा, 2 5 10। दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 5 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी। अब हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला t इज इक्वल टू 1 ओवर f। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ f की वैल्यू 5 है, सो इट इज इक्वल टू 1 ओवर 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा t इक्वल 0.2 सेकेंड। ये हुआ टाइम पीरियड। थर्ड थिंग विच यू हैव टू फाइंड इज वेव स्पीड। फार्मूला v इक्वल f लैम्डा। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ f एंड लैम्डा, वैल्यू ऑफ f इज 5, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 0.06। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह ये 10.5 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 10.6 बेटा होमवर्क में करना होगा क्योंकि वो सेम मेथड से होगा। इससे आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.7, स्टेटमेंट बुक से देखें। 10.7, a transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 hertz. So frequency is given, frequency equal f equal 190 hertz and travels along the length of spring of 90 meter। तो ये डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस इक्वल s इक्वल 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। ये टाइम हुआ, टाइम इक्वल t इक्वल 0.5 सेकेंड। तीन चीज़ें फाइंड करनी है, टाइम पीरियड इक्वल t इक्वल क्वेश्चन मार्क, स्पीड ऑफ वेव इक्वल v इक्वल क्वेश्चन मार्क एंड वेव लेंथ इक्वल लैम्डा इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला t इक्वल 1 ओवर f। पुटिंग वैल्यू ऑफ f, वैल्यू ऑफ f इज 190 गिवन इन डाटा, सो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 190। इसको डिवाइड किया तो t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड हुआ। अब हम v फाइंड करेंगे तो v का फार्मूला v इक्वल s ओवर t। पुटिंग वैल्यूज ऑफ s एंड t, वैल्यू ऑफ s इज 90, वैल्यू ऑफ t इज 0.5। इन दोनों को डिवाइड किया, v इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। अब तीसरी चीज़ डाटा में जो फाइंड करनी है वो है वेव लेंथ। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा स्पीड ऑफ वेव का, v इक्वल एफ लैम्डा। यहाँ से लैम्डा का फार्मूला ड्राइव होगा, f इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, सो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ v एंड f, वैल्यू ऑफ v इज 180 एंड वैल्यू ऑफ f इज 190। तो अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.95। तो 10.7 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों 10.8, वो भी सेम मेथड से होगा, तो वो बच्चों होमवर्क में करना होगा। इससे हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर
10.9। इसकी स्टेटमेंट अगेन बुक से देखनी होगी। डाटा लिखते हैं 10.9। एट वन एंड ऑफ ए रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, तो ये 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। सो डिस्टेंस इक्वल एस इक्वल 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर होगा। आगे देखते हैं स्टेटमेंट में क्या गिवन। 5 हर्ट्स वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव, तो हर्ट्स यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो इट इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल एफ इज इक्वल टू 5 हर्ट्स हो गया। ये हुज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर, वेव लेंथ गिवन है, वेव लेंथ इक्वल लैम्डा इक्वल 40 मिलीमीटर। इसको मीटर में चेंज करना होगा तो 1000 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो आफ्टर डिवीजन वी गेट लैम्डा इक्वल 0.04 मीटर होगा। इसमें फाइंड क्या करना है, बुक से देखना होगा। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, तो टाइम फाइंड करना होगा। टाइम इक्वल टी इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो टाइम फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होगा v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो यहाँ से t का फार्मूला बना, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू s ओवर v, यानी v उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया, t इधर आ गया, या दोनों इंटरचेंज हो गए। अब देखें डाटा में तो हमें s की वैल्यू तो गिवन है 0.8, लेकिन v की वैल्यू डाटा में नहीं है, इसलिए पहले हम v की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ f एंड लैम्डा, वैल्यू ऑफ f इज 5, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 0.04। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो v इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। दोबारा देख लें, v इक्वल एफ लैम्डा, तो f और लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। f की वैल्यू 5, लैम्डा की वैल्यू 0.04, दोनों को मल्टीप्लाई किया, v इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने दोबारा लिख दी है ताकि समझ आ जाए। t इज इक्वल टू s ओवर v, सॉरी यहाँ पे t इज इक्वल टू s ओवर v है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ s एंड v वी गेट, तो वैल्यू ऑफ s क्या है, वो है 0.8 डाटा में गिवन है, और वैल्यू ऑफ v वो हमने अभी फाइंड की है और वो है 0.2। इन दोनों को अब डिवाइड करेंगे। जब डेसिमल की पोजीशन सेम हो तो ये डेसिमल से कैंसिल हो गया, तो 8/2 बच गया। इन दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 8, सो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये था 10.9। बच्चों बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मार्क्स की डिवीजन बिल्कुल आसानी से पूरी होती है। तो इससे जो नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है 10.10, वो भी बच्चों होमवर्क में करना होगा। लिहाजा आज का होमवर्क होगा न्यूमेरिकल नंबर 10.6, न्यूमेरिकल नंबर 10.8 एंड न्यूमेरिकल नंबर 10.10। ये तीनों न्यूमेरिकल बच्चों होमवर्क में करने होंगे। तो आज का लेक्चर एंड हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।